प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक और प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आप सभी के लिए एकदम नए प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। 126 नंबर प्रश्न है, हेरोडोटस कौन था? इतिहासकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर या दार्शनिक? तो सामाजिक विज्ञान की बात है, इतिहास की बात है, तो हेरोडोटस आपका इतिहासकार सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? तो गौतम बुद्ध का जन्म बच्चों हुआ था लुम्बिनी में। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? लोथल, ताम्रलिप्ति, भड़ौच या कालीकट? तो लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? अब महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बच्चों, जब बुद्ध की मृत्यु हुई, जब निधन उनका हुआ तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? राजगृह, बोधगया, कुशीनारा या वैशाली? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था। 130 नंबर प्रश्न है, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति या पाराशर स्मृति? तो सबसे प्राचीनतम जो स्मृति है वो आपकी है मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका पुरातत्व स्थल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है और इसमें सही मिलान करना है। मिलान के आधार पर नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको आंसर देना है। तो ताड़पत्र क्या होते थे? वृक्ष के चौड़े पत्ते होते थे। भोजपत्र वृक्ष की छाल होती थी। शिलालेख पत्थरों की चट्टान पर लिखे लेख होते थे और स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे लेख होते थे। तो ये जो है सीधे सीधे मिलान किया गया है। तो इसका मतलब है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। ऐसा है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, इसको आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ताम्रपत्र क्या था या ताड़पत्र क्या था, शिलालेख किसे कहते हैं। तो ये जो है आप यहाँ पर कॉपी पर नोट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 सेम इसी प्रकार से है और प्रश्न इसमें मिलान करना है। रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण लिखा था वाल्मीकि ने। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। तो ये आपका सही है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। राजतरंगी के लेखक कल्हड़। तो ये भी आपका सही मिलान जो है दिया गया है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। रचनाएं भी बच्चों आपसे एक ना एक पूछ लेगा। कालिदास की पूछ ले, देव की पूछ ले, भारव की पूछ ले, भास की पूछ ले या फिर आपके वेदव्यास, चाणक्य, कल्हड़, मेगस्थनीज, सबकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए सामान्य रूप से। 134 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और उसके बाद कूट के आधार पर आंसर दीजिए। तो इसमें देखो रोपड़ जो है आपका पंजाब में है, ये सही मिलान है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। दामियाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक, तो सेम आपका जो है मिला है सीधे सीधे। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 34 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इन प्रश्नों को पढ़ाने का मतलब ये है,
हालांकि सही मिलान ये दिए गए हैं, यदि आपका थोड़ा सा इसमें इधर उधर करेगा तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप इसको पढ़े होंगे तो पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, दामयाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये पुरातत्व स्थल आपको याद होने चाहिए। 135 नंबर प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन देखो बच्चों दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। तो सही बात है, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। कारण दिया गया है कि विद्वान आज भी हड़प्पा सभ्यता की लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये सही है, जिस सभ्यता को या जिस काल को हम पढ़ नहीं पाते हैं या उसके बारे में लिखित सामग्री हमारे पास नहीं होती है तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोनों आपके कथन जो होंगे वो सही होंगे, लेकिन ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन कहते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, सही तो हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। तो यही आपका कथन सही जवाब ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, जबकि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 136 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को स्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया था? पहिया, कृषक, पत्थर के औजार या आग? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आग की खोज ने मनुष्य को स्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया था। और जब कृषक मतलब जब आप कृषि की खोज हो गई या जब आदिमानव जो था खेती करना प्रारंभ कर दिया तो उसने पूर्ण रूप से स्थायी जीवन प्राप्त कर लिया था। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि लुम्बिनी अभिलेख किस शासक का है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या हर्ष? तो अशोक का ये था लुम्बिनी अभिलेख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? मगध, सारनाथ, कश्मीर, चंपारण? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139 दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, महाभारत, बाइबिल या मनुस्मृति? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? अब ये प्रश्न तो हमने पढ़ाए हुए हैं। सबसे प्राचीनतम वेद है बच्चों ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, पहला ऑप्शन सही है। 42, आर्यों के प्रसिद्ध देवता कौन थे? शिव, इंद्र, गणेश या हनुमान? तो आर्यों के प्रसिद्ध देवता इंद्र थे, सेकेंड ऑप्शन सही है। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितने उपनिषद हैं? वेद आपके 4 हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद आपके हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। 108 उपनिषद, 6 छंद और 4 वेद। 144 नंबर प्रश्न, मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। कपिलवस्तु ये शाक्यों की राजधानी हुआ करती थी। लिच्छव वैशाली के लिच्छव थे। पावा ये मल्ल थे यहाँ। नंदवंश घनानंद। तो इसमें भी आपका सही मिलान दिया गया है, सामने सामने मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें भी। चलिए 44 का चौथा ऑप्शन सही है। 45 का बता दीजिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने कराया था या तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ और किसने कराया था। तो प्रथम बौद्ध संगीत बच्चों इसका आयोजन किया था अजातशत्रु ने, ये आपका पहला सही मिलान है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक ने किया था और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क ने किया था। तो इसमें भी आपका सही मिलान सीधे सीधे दिया गया है। तो 145 का भी चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है।
महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये गलत है क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था, है ना। और दूसरा है बौद्ध धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न नहीं थे, उसमें 4 आर्य सत्य थे, तो ये भी कथन आपका गलत दिया गया है। तो दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। 47 नंबर प्रश्न है प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या है? जड़ और फल, पका हुआ मांस, गेहूं और चावल, दूध और मक्खन। तो जड़ और फल प्रागैतिहासिक मानव का भोजन था, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में आग की खोज नहीं हुई थी। जब तक आग की खोज नहीं हुई थी तब तक वो पका मांस नहीं खा पाया। जब आग की खोज हुई तभी से पका मांस खाता था, उससे पहले जड़ और फल, इसके अलावा कच्चा मांस खाता था। 148 नंबर प्रश्न है प्राचीनतम समाज विभाजित था, कितने समूहों में विभाजित था? 8, 4, 7 या 6। तो जब वैदिक काल आप पढ़ेंगे तो उसमें समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक, तो 4 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा पूरे जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम था और गृहस्थ आश्रम था, संन्यास आश्रम था, वानप्रस्थ आश्रम था, है ना। सीरियल होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो है 4 आश्रम थे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 2 साल 11 माह 18 दिन। 150 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बच्चों थे BN राव। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 151 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये बच्चों अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 52 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। 53 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से लेकर 115 तक, 12 से 35 तक, 222 से 235 तक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 6 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और इन 6 का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। 54 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। 55 नंबर है हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? बहुत बार प्रश्न बच्चों ये पढ़ाए जा चुके हैं और इसका सही आंसर है बिल्कुल चौथा ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय। 56 नंबर प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है? तो भाग 3। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। 158 नंबर प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर क्या है कमेंट में लिखिए। और इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न दिया गया है सौर परिवार के ऐसे ग्रह का नाम बताइए जहां जीवन है? बुध, पृथ्वी, अरुण, वरुण। तो पृथ्वी पर जो है जीवन पाया जाता है, बाकी किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। 160 नंबर प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल या आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। तो
ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यहाँ पर जो कोट वाले प्रश्न थे या मिलान वाले प्रश्न दिए गए थे, उनसे आपके बहुत नए सवाल बनेंगे। तो आप उन सवालों को देखिए, यदि आपको नहीं आते हैं तो उनको कॉपी पर नोट करके याद करने का काम कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न आपसे छूट जाए। क्योंकि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में कोर्स काफ़ी लंबा होता है और इसलिए जो है बच्चों के प्रश्न यहाँ से गलत हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, लगातार प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। और रीजनिंग में तो 90 में से कम आपके 70 आ ही जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वर्गीकरण और साध्यता परीक्षण जैसे, जहाँ पर 15-15 नंबर या 12-12 प्रश्न जो है आपके आते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। तो वहाँ से तो आप कर लेंगे, लेकिन सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। गणित की तैयारी के लिए बच्चों थोड़ा सा कमज़ोरी हमारे पास ये है कि बोर्ड हमारे पास नहीं है, समझाते हुए ऐसे स्क्रीन पर बनता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा क्लासेस गणित की कम आ रही हैं। बाकी अपने आप से आप मैनेज करने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके विद्यालय में सर हैं, उनसे आप गणित सीखने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिस सेट अभी हम गणित के डालना शुरू करेंगे, तो इसके लिए खेद है। बाकी क्लासेज आपकी चल रही हैं रेगुलर, तो आप उनको देखिए। और पुराने जो भी गणित के मॉडल पेपर पड़े हैं, उनको आप देखिए। पुरानी प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर 60 वीडियो लगभग पड़े हैं गणित के, तो उनको आप ज़रूर देखिए। वो भी आपके परीक्षा में सेम वही तो है। हम जो पढ़ा रहे हैं अभी वर्तमान में, सब पिछले वर्ष का है। ये सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि पुराने वीडियो जो होते हैं आप तक पहुँचते नहीं हैं। इसलिए हम ये नए सिरे से पढ़ा रहे हैं। तो है सब वही कोर्स, कुछ बदला नहीं है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सेम वही है। तो आप लोग पुराने वीडियो ज़रूर देखें, उनसे आपको बहुत सीख मिलेगी, बहुत जानकारी मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।